श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। गुरु भक्त साहेब हैं रंगरेज चुनरी मेरी रंग डाली, स्याही रंग छुड़ा के रे दियो मजीठा रंग, धोए न छूटे नहीं रे दिन दिन होत सुरंग। कबीर। एक दिन बाबा मस्जिद में भक्तों एवं दर्शनार्थियों से घिरे बैठे थे। गोविंद राव दाभोलकर और काका साहेब दीक्षित भी वहीं पे थे। चर्चा के दौरान किसी ने बाबा से पूछा, बाबा कहाँ जाएं? उत्तर मिला, ऊपर जाओ। फिर दूसरा प्रश्न किया गया, मार्ग कैसा है? बाबा ने प्रत्युत्तर दिया, अनेक पंथ हैं, यहाँ से भी एक मार्ग है, परंतु यह मार्ग दुर्गम है। इस मार्ग में सिंह और भेड़िए भी मिलते हैं। बाबा की बात सुनकर काका साहब दीक्षित अपने को रोक नहीं पाए। उन्होंने तत्काल अपनी जिज्ञासा प्रकट की, यदि पथ प्रदर्शक भी साथ हो तो? बाबा ने संयत भाव से उत्तर दिया, जब कोई कष्ट नहीं होगा, पथ प्रदर्शक सिंह भेड़िए और खंदकों से रक्षा कर तुम्हें सीधे निर्दिष्ट मार्ग पर पहुंचा देगा, परंतु उसके अभाव में जंगल में मार्ग भूलने या गड्ढे में गिर जाने का भय है। दाभोलकर इस प्रश्नोत्तर से चकित रह गए। पिछले कई दिनों से उनके मन में गुरु की आवश्यकता क्या है, यह प्रश्न घुमड़ रहा था, लेकिन यह चर्चा सुनकर उन्हें अनायास ही अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। उन्होंने जान लिया कि गुरु के मार्गदर्शन में ही परमार्थ पथ पर अग्रसर हुआ जा सकता है और गुरु की कृपा से ही ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त किया जा सकता है। बाबा की गुरु निष्ठा प्रबल थी। वे असाधारण गुरु भक्त थे। वे हर क्षण अपने गुरु के प्रति गहन कृतज्ञता एवं श्रद्धा से अभिभूत रहते थे। ऐसा लगता था जैसे गुरु सत्ता उनकी अस्थि मज्जा में प्रतिष्ठित और रक्त में प्रवाहित है। बाबा ने बाल वय में ही सद्गुरु लाभ कर लिया था। गुरुदेव ने उनमें अपनी शक्ति का संचार कर भविष्य का आधार सौंप दिया था। गुरु प्रदत्त शक्ति ही बाबा की मूल पूंजी थी। गुरु की सानिध्य में बिताए दिन बाबा की चेतना से कभी विस्मृत नहीं हो पाए। विशेष रूप से गुरुशाला के दिन तो उनकी सबसे मूल्यवान संपदा थी। एक दिन मस्जिद में अपने आत्मीय भक्तों के साथ बातचीत के दौरान बाबा ने अपने गुरु के वत्सल पुष्कल चरित्र और अपने आत्म परिष्कार के बारे में श्रद्धा विनीत होकर बताया। एक चिड़िया अपने बच्चों का जितनी सावधानी से पालन करती है, उसी प्रकार मेरे गुरु ने मेरा पालन किया। उन्होंने मुझे अपनी शाला में स्थान दिया। ऐसी शाला जहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। वहाँ मुझे अपने माता पिता की भी विस्मृति हो गई। मेरे समस्त आकर्षण दूर हो गए और मैंने सरलता पूर्वक बंधनों से मुक्ति पाई। मेरे गुरु मेरे सर्वस्व थे। वे ही मेरी एकमात्र निधि और धन संपत्ति थे। वे ही मेरे माता पिता थे। मैं रात दिन उन्हीं के ध्यान में डूबा रहता था। इस ध्यान मनन में मेरा मन और बुद्धि स्थिर हो गई। मुझे किसी भी वस्तु को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ी। प्रत्येक वस्तु मुझे दिन के प्रकाश के समान उज्जवल दिखाई पड़ने लगी। यह बताते हुए बाबा अतीत में खो गए। गुरुशाला के स्वर्णिम दिन उनकी आंखों के आगे जीवंत हो उठे। बाबा के श्री मुख से गुरु चरित्र का वर्णन सुनकर उपस्थित भक्तों का चित्त प्रसन्न हो गया और वे एक दुर्लभ उपलब्धि हासिल कर लेने के लिए आह्लाद से भर गए। ऐसे ही एक दिन बाबा ने बतरस के दौरान विस्मित विभोर स्वर में प्रोसी के नारके से पूछा, तुम कहाँ हो? मैं कहाँ हूँ? यह संसार कहाँ है? फिर क्षणिक अंतराल के बाद अपने शरीर की ओर इशारा करते हुए बोले, यह मेरा घर है, लेकिन मैं यहाँ नहीं हूँ। मेरे मुर्शिद मुझे ले गए। नारके ने पूछा, कहाँ ले गए? जवाब मिला, सबसे परे और सबसे ऊपर की ओर ले गए। नारके समझ गए कि गुरुदेव बाबा को एक उच्चतम लोक की यात्रा पर ले गए और वहाँ ले जाकर गुरुदेव ने देह भाव को देह बुद्धि हर ली और उन्हें विशुद्ध आत्मरूप प्रदान कर दिया। यह कोई सामान्य सौदा नहीं था, यह सर्वोन्नति थी, आत्मलाभ था। यह गुरु का वरदान था, एक पुरस्कार था जिसने शिष्य के रूप में बाबा को संकुचित देह ग्रह से निकालकर विराट आत्मग्रह का स्वामी बना दिया।
यह एक अनमोल उपलब्धि थी जो बाबा ने गुरु कृपा से अर्जित की थी। वस्तुतः यह गुरु प्रसाद था जिसने बाबा को दिव्य चेतना से विभूषित कर दिया। नारकी बाबा का संवाद सुनकर और उनका सटीक अर्थ ग्रहण कर प्रसन्न हो गए। यह गुरु गवाक्ष उनके सामने खुल गया। वास्तव में बाबा अपने गुरु की ही निर्मिति थे। उन्होंने गुरु कृपा से ही परम पूर्णता और परम सिद्धि को पाया था और गुरु के आदेश से ही उन्होंने लोकोपकार का व्रत लिया था। गुरु ही उनके श्रद्धादेव थे और गुरु ही उनके शक्ति स्रोत थे। बाबा ने कई बार गुरु की महिमा का बखान किया, लेकिन कभी अपने गुरु की स्पष्ट पहचान उजागर नहीं की। अनेक अवसरों पर उन्होंने गुरु की आवश्यकता को बताया, लेकिन गुरु को नाम संज्ञा देने में संकोच किया। बाबा प्राय गुरु की आवश्यकता एवं गुरु महिमा को अचरज भरे कथा सूत्रों एवं अनुभव आख्यानों के माध्यम से अभिव्यक्त करते थे। एक दिन मस्जिद में अपने भक्तों के बीच बैठे बाबा ने गुरु भक्ति के संबंध में एक कहानी सुनाई। एक बार हम 4 मित्र धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद ब्रह्म के मूल स्वरूप को जानने की जिज्ञासा में बेचैन थे और चिंतन मनन करते हुए वन की ओर निकल गए। हमें अपने भूख प्यास की कोई सुध नहीं थी। हमारे सामने ज्वलंत प्रश्न था कि ब्रह्म रूप सत्य की खोज कैसे की जा सकती है और उसे कैसे पाया जा सकता है। इस पर विचार करते हुए एक साथी ने कहा कि हमें अपनी ही जागृति करनी चाहिए, पर निर्भरता उचित नहीं। दूसरे ने कहा, अपनी इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखकर मनोनिग्रह द्वारा ही सत्य को पाया जा सकता है। तीसरे का मत था कि नित्य अनित्य विवेक की हमें सत्य तक पहुंचा सकता है। मंडली के चौथी सदस्य के रूप में मैंने अर्थात स्वयं बाबा ने कहा कि स्वयं को गुरु चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। गुरु पर भरोसा करके और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करके ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। बाबा जी जो कहानी सुना रहे थे वह असाधारण थी। गुरु की आवश्यकता और गुरु की महिमा को बताने वाली उस कहानी में बाबा ने एक किरदार के रूप में प्रवेश कर अपने निजी अनुभव भी उसमें समाविष्ट कर दिए, जिसे वे एकाग्र और तन्मय होकर सुना रहे थे। अपनी अनुभव कथा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, इस बहस में उलझे हम चारों मित्र बीहड़ वन में अनवरत चलते रहे। वन बहुत विस्तृत और पथहीन था। चारों ओर ऊंचे घने वृक्ष थे। सूर्य की किरणें उन विशाल काय आदिम वृक्षों से छनकर बहुत मुश्किल से जमीन को छू पा रही थी। उस वन क्षेत्र में अचानक हमें एक बंजारा दिखा। हमें समीप देखकर वह आया और बतियाने लगा। बंजारा था तो एक अनपढ़ गवार, लेकिन उसका हृदय करुणा और विनय से भरा था। हमारे कलांत शलथ चेहरे की पीड़ा उससे छिपी नहीं रह सकी। उसने बहुत आत्मीयता से हमें भोजन और विश्राम के लिए आमंत्रित किया और किसी पथ प्रदर्शक की सहायता से जंगल पार करने का सुझाव दिया। हमारी मंडली का मानना था कि अपना लक्ष्य अर्जित करने के लिए स्वयं सामर्थ्य चाहिए, पर निर्भरता नहीं। इसलिए हम बंजारे के आग्रह को अनसुना करके आगे बढ़ गए। इस तरह चलते चलते हम मार्ग भूल गए और बहुत देर तक यहाँ वहाँ भटकते रहे। अंततः हम लोग पुनः उसी स्थान पर आ पहुँचे जहाँ से प्रस्थान किया था। तब संयोग से वही बंजारा हमें फिर मिला और आत्मीयता पूर्वक बोला, प्रत्येक कार्य चाहे वह छोटा हो या बड़ा, मार्गदर्शक आवश्यक है। भूखे रहकर कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए यदि कोई आग्रह पूर्वक भोजन के लिए आमंत्रित करे तो उसे अस्वीकार ना करो। भोजन तो भगवान का प्रसाद है, उसे ठुकराना उचित नहीं। बंजारे की वाणी एक सहज माधुर्य और गूढ़ संदेश से भरी थी। उसने हमें पुनः भोजन के लिए आमंत्रित किया। मंडली के सदस्य अहंकार से भरे थे। वे किसी की सहायता के लिए बिना स्वतंत्र बुद्धि से अपना स्वयं प्रयास से अपना लक्ष्य अर्जित करने पर अड़े हुए थे। उन्होंने बंजारे के आग्रह को फिर से ठुकरा दिया। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।